बच्चों, आज की इस कड़ी में हम अमरकांत जी के जीवन के विषय में पढ़ेंगे, जो एक साहित्यकार कथाकार हैं। कहानियाँ में जिन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त है कहानी लेखन में। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। उनका मूल नाम श्री राम वर्मा है। क्या है मूल नाम? श्री राम वर्मा। और वह किस नाम से लेखन करते हैं? अमरकांत। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन आरंभ कर दिया था। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किससे की? पत्रकारिता से। आप देखिए तो बहुत सारे जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं वे पत्रकारिता से जुड़े हैं। उन्होंने किसी न किसी पत्रिका के संपादन से या किसी समाचार पत्र से उनका संबंध रहा है। ऐसे ही अमरकांत भी पत्रकारिता से जुड़े। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना आरंभ किया और यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभाग में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियाँ जो हैं, उनकी जो कहानियाँ, इसमें शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के, जो मिडिल क्लास है, उसके जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। जब आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि उनकी कहानियों का मूल भाव क्या रहा है। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की जीवटता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत के कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है उनकी कहानियों में। बहुत ही साधारण सा ऐसा लगता है हमारे ही जीवन की घटनाओं को वह चित्रित कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं, वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, अमरकांत की प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। ये जो है इनकी कहानी है। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, ये सब क्या है? इनके उपन्यास हैं। इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। सन 1909 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये। भारतीय ज्ञानपीठ, जैसे भारत के नागरिक का सर्वश्रेष्ठ सम्मान देखा जाए तो भारत रत्न है। सैन्य क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है वह परमवीर चक्र है। वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वह क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से उन्हें दिया गया। ये अकेले नहीं दिया गया इन्हें, श्रीलाल शुक्ल भी इनके साथ थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला।
अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। अब दोपहर के भोजन पर हम कल चर्चा करेंगे।